नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th की फिजिक्स का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है नाभिक, तो इस चैप्टर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको हर एक तरह के क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरह समझ में आ सके। और दोस्तों, यहाँ पे लगभग 35 क्वेश्चंस हैं। तो आप लास्ट में ये कमेंट में बताइएगा कि आपने कितने क्वेश्चंस का आंसर सही किया था। तो दोस्तों, आइए, पहला क्वेश्चन है कि विद्युत या चुंबकीय क्षेत्र निम्न में से किसे त्वरित नहीं करता है। दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा न्यूट्रॉन को, यानी कि ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक रेडियो समस्थानिक के अर्ध आयु 5 वर्ष है, 15 वर्षों में क्षय होने वाले पदार्थ का अंश होगा। दोस्तों, 1/15 होगा, 1/8 होगा, 7/8 होगा या 13 होगा। दोस्तों, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1/8। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित युग्मों में कौन संभारिक युग्म है। दोस्तों, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका डी। अगला क्वेश्चन है कि नाभिकीय घनत्व का क्रम होता है। दोस्तों, नाभिकीय घनत्व का क्रम होता है 1017 किग्रा प्रति मीटर क्यूब। अगला क्वेश्चन है कि नाभिकीय घनत्व की कोटि किग्रा प्रति मीटर क्यूब में। दोस्तों, अभी मैंने आपको बताया क्वेश्चन नंबर 4 में कि 1017 होता है, तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि रेडियो सक्रिय पदार्थ का 32 ग्राम 10 घंटे में कितना क्षय होगा। दोस्तों, 31 ग्राम क्षय होगा, ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वायु किरणों की उच्च वेधन शक्ति का कारण है। दोस्तों, कम तरंग दैर्ध्य से कारण है, ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। बाकी 4 ऑप्शन में से 2 ऑप्शन है, एक ऑप्शन दोस्तों गायब है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन विद्युत चुंबकीय तरंगों वाले गुण का है। दोस्तों, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी कि गामा किरणें। नंबर 9 है कि वायु किरणों को होता है। दोस्तों, वायु किरणों को क्या होता है? शून्य आवेग और शून्य द्रव्यमान, एकांक धनावेश और शून्य द्रव्यमान। दोस्तों, सही आंसर हो जाएगा शून्य आवेश और शून्य द्रव्यमान। तरंगों में किसका तरंग दैर्ध्य सबसे छोटा होता है? दोस्तों, गामा किरणें का। जब कोई रेडियो सक्रिय तत्व कण उत्सर्जित करता है तो इसका द्रव्यमान संख्या होता है। दोस्तों, घटती है तथा इसकी परमाणु संख्या घटती है। ये आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। यानी बोला दोस्तों कि जब कोई रेडियो सक्रिय तत्व कण उत्सर्जित करता है तो इसका द्रव्यमान संख्या क्या हो दोस्तों? तो द्रव्यमान संख्या घटती है और परमाणु संख्या भी घटती है, क्योंकि परमाणु संख्या घटी तभी तो द्रव्यमान घटी। दोस्तों, कि बीटा किरणें विक्षेपित होती है। दोस्तों, बीटा किरणें विक्षेपित होती है चुंबकीय एवं विद्युतीय क्षेत्र दोनों में, यानी कि ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसकी विभेदन क्षमता महत्तम है। दोस्तों, एक्स किरणों की, कैथोड किरणों का, अल्फा किरणों का, गामा किरणों का। दोस्तों, सही आंसर हो जाएगा गामा किरणों का, यानी कि ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बीटा किरणें तेजी से चलने वाले हैं क्या। दोस्तों, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है। दोस्तों, ऑप्शन सी से जो इलेक्ट्रॉन है। क्वेश्चन है कि रेडियो न्यूक्लाइड के अपक्षय नियतांक के व्युत्क्रम को कहा जाता है। दोस्तों, रेडियो न्यूक्लाइड के अपक्षय नियतांक को औसत आयु कहते हैं। दोस्तों, यानी कि ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि नाभिकों के मिलने एवं नए नाभिक के बनने और ऊर्जा के मुक्त होने की घटना को कहा जाता है। दोस्तों, नाभिकीय संलयन कहते हैं, यानी कि ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है कि प्रति न्यूक्लियन द्रव्यमान क्षति को कहा जाता है। दोस्तों, प्रति न्यूक्लियन द्रव्यमान क्षति को कहते हैं पैकिंग फ्रैक्शन, यानी कि ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। 18 है कि नाभिकीय रिएक्टर में कंट्रोल रॉड का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, न्यूट्रॉन की गति करने के लिए, न्यूट्रॉन आवेशित करने के लिए। दोस्तों, सही आंसर हो जाएगा न्यूट्रॉन को आवेशित करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 19 है कि निम्नलिखित में किसे कैंसर के उपचार में प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, कैंसर के उपचार करने के लिए CO और 60 का उपयोग करते हैं, यानी CO60 का।
20 है किसी परमाणु का नाभिक न्यूक्लियस का बना होता है दोस्तों, मतलब नाभिक का इंग्लिश है न्यूक्लियस। तो कह रहा है कि किसी परमाणु का नाभिक किससे बना होता है दोस्तों। तो आपको पता है कि किसी भी परमाणु का जो नाभिक होता है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना होता है। क्योंकि आपको पता है, मान लीजिए परमाणु है तो परमाणु के आर्य मतलब कह सकते हैं कि बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, और जो नाभिक होता है बीच में, इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है दोस्तों। न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, प्रोटॉन में धनावेशित होता है दोस्तों। ये आपको पता है दोस्तों अच्छे से। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन एक साथ रह पाते हैं। तो दोस्तों एक साथ रहने का कारण होता है कि नाभिकीय बल। कण बना होता है दोस्तों, तो आपको पता है कि एक अल्फा कण बना होता है 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन से। क्वेश्चन है कि परमाणु क्रमांक है दोस्तों नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या। अल्फा कणों की संख्या, नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या। दोस्तों ऑप्शन आपका सी से हो जाएगा, नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या। अगला क्वेश्चन है कि एक तत्व की परमाणु संख्या Z और द्रव्यमान संख्या A है, इसके एक परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या होगी। दोस्तों ऑप्शन आपका हो जाएगा सी, यानी कि AZ। क्वेश्चन 25 है कि हीलियम परमाणु की सही रचना है। दोस्तों हीलियम परमाणु जो सही रचना है वो है कि 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा दोस्तों। विषय कि परमाणु के नाभिक में अवश्य रहेगा। दोस्तों मतलब कहना चाह रहा है कि परमाणु के नाभिक में ऐसा क्या है जो कि अवश्य ही रहेगा। तो दोस्तों प्रोटॉन है। न्यूट्रॉन की खोज करने का श्रेय निम्नलिखित में किन्हें है। तो दोस्तों न्यूट्रॉन को जो खोज किए थे जेम्स चैडविक किए थे, आपको पता दोस्तों है। यूरेनियम की द्रव्यमान संख्या 235 और परमाणु क्रमांक 92 है। यूरेनियम परमाणु में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या है क्रम से दोस्तों, ये हो जाएगी 92, 143 और 92। तो आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों ए सही हो जाएगा। आई होप कि आपको यह पता होगा। पर 29 एक निम्नलिखित में किसे विभाजित नहीं किया जा सकता है, परमाणु को या धन आयन या नाभिक या प्रोटॉन। दोस्तों प्रोटॉन को विभाजित नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये नाभिक में होता है और नाभिक का विखंडन नहीं होता दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि जिस प्रक्रिया द्वारा एक भारी नाभिक लगभग समान द्रव्यमान वाले 2 हल्के नाभिकों में विभक्त हो जाते हैं उसे कहा जाता है दोस्तों। यह है दोस्तों विखंडन। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है कि सूर्य की ऊर्जा का कारण है दोस्तों। तो दोस्तों सूर्य की ऊर्जा का कारण है नाभिकीय संलयन, यानी कि ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 43 और लास्ट क्वेश्चन है कि नाभिकीय अभिक्रिया में संरक्षित भौतिक राशियां हैं दोस्तों। कुल आवेश है कि रेखीय संवेग या कोणीय संवेग या उपरोक्त सभी। दोस्तों उपरोक्त सभी, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आई होप कि आपको 33 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस आ रहे थे आप लगभग भी कमेंट में बता सकते हैं। आई होप कि आपको ये वाली वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कर लीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद। ले